चुनांचे हारून रशीद की बेगम ज़ुबैदा बहुत बड़ी मालदार खातून थी। जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने ख्वाब में उससे पूछा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया। तो ज़ुबैदा खातून ने कहा, इस वाक़ये को सैयदी अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी अलैहि रहमतुल्लाह अपनी किताब फ़ज़ाइल रमज़ान में बयान फरमाए हैं। ज़ुबैदा खातून का जब इंतकाल हुआ तो ख्वाब में किसी ने पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ क्या मामला किया। तो उस खातून ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। तो कहने वाले ने कहा, हाँ क्यों नहीं बख्शी गई होगी, इसलिए कि तूने मक्के से एक बड़ा नहर खुदवाया, अपने इलाके से मक्के तक एक पानी का नहर खुदवाया जिससे कई लोग मुस्तफ़िज़ हुए हैं। इतना नेक अमल की है, ज़ाहिरी बात है कि उस नहर के बदौलत अल्लाह ने तुझे बख्श दिया होगा। तो ज़ुबैदा खातून ने कहा, नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे इसके बदले में नहीं बख्शा, इसलिए कि बादशाह के ख़ज़ाने में पूरी कौम का पैसा मौजूद था और उस पैसे के ज़रिए से उस नहर को बनाया गया। तो जितने लोग उस नहर के बनाने में अपना पैसा खर्च किए थे, अल्लाह ने उन सब को इसका बदला अता फ़रमा दिया। उसी तरीक़े से मुझे भी उसका सवाब दे दिया, लेकिन मेरी बख्शिश उस नहर की बुनियाद पर नहीं हुई, बल्कि मेरी बख्शिश अल्लाह ने एक दूसरे नेक अमल के तसद्दुक़ में बख्शा है। तो पूछने वाले ने पूछा कि वो कौन सा अमल था जो तुझे अल्लाह ने बख्श दिया, जबकि तू दुनिया में दिन रात शराब नोशी में ज़िंदगी गुजारा करती थी, अपने सहेलियों के साथ ऐशो आराम में ज़िंदगी गुजारा करती थी। तेरी ज़िंदगी में हमने तो कोई नेक अमल नहीं पाया तो वो एक नहर का बनाना पाया था। फिर ऐसा कौन सा अमल था तेरा जिसके तसद्दुक़ में तुझे बख्शिश की दौलत नसीब हुई। तो ज़ुबैदा खातून कहती है कि क्या बताऊँ, मेरी तकदीर मुझ पर इतना करम का मामला कर ली कि एक वक्त था कि मैं अपनी सहेलियों के साथ शराब के नशे में डूब गई थी, लेकिन जब मैं प्याला अपने मुंह की तरफ उठाई शराब का, तो अल्लाह अकबर मुअज्जिन ने जब अज़ान कही तो वो अल्लाह अकबर के कलिमात मेरे कान के ज़रिए से मेरे दिल में घुस गए, जिसकी वजह से मेरा दिल नूरानियत से मामूर हो गया। खौफ खुदा मेरे दिल में पैदा हुआ। जैसे ही खुदा का खौफ मेरे दिल में आया और अल्लाह के नाम की अज़मत मेरे दिल में बढ़ने लग गई, तो मेरे हाथ से शराब का बोतल नीचे गिर गया और मैं फ़ौरी रब के दरबार में उसी वक्त तौबा कर ली और अपने तमाम गुनाहों से पाकीज़गी को हासिल कर ली। अल्लाह को मेरी वो अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने अज़ान की ताज़ीम करने के खातिर मुझे बख्श दिया। जब मैं अल्लाह के दरबार में हाज़िर हुई तो अल्लाह पाक ने मुझसे कहा, ऐ ज़ुबैदा तूने क्या नेक अमल लेकर आई है। तो मैंने कहा, मौला मेरे पास तो कोई नेक अमल नहीं कि मैं पेश कर सकूं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ ज़ुबैदा याद कर वो नेक अमल जब तूने मेरे नाम की अज़मत को बाकी रखते हुए शराब को अपने से दूर की थी। आज मैं तुझे मेरे नाम की अज़मत के खातिर जहन्नम की आग से तुझे दूर कर देता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उस नाम के खातिर, उस अज़ान की बरकत के खातिर रब ताला ने मुझे बख्श दिया और जन्नत में दाखिल फरमा दिया। तो अज़ान का जो एहतराम करता है, अल्लाह ताला दुनिया में भी सरफराज़ी अता करता है और जन्नत की जैसी अजीम नेमत से सरफराज फरमाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि अज़ान के कलिमात जैसे ही कान में आ जाए, हम दुनिया के तमाम कामों को छोड़ दें, ख़ुद भी अज़ान का जवाब दें, अपने बच्चों को भी अज़ान का जवाब देने की तालीम दें। इसी में दुनिया व आखिरत में भलाई और कामयाबी रखी गई। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ है कि मौला जो कुछ कहा गया सुना गया तेरी पाक बारगाह में कबूल फरमा ले। कुरान हदीस को समझने की तौफीक अता फरमा। अज़ान